होगा तो बहुत बढ़िया है, ओजासी तो बहुत बढ़िया है, और बाद में उसी तो भी आपने की परेशानी है। तो अधम अभिमान के कारण से भगवान अनेक रूप में भगवान अवतार ले रहे। तो देवी तेरो पहलो प्रश्न यो थो कि भगवान निर्गुण निराकार है, वह सगुण साकार क्यों हो गए? दो आदमी लड़ा ऐसा, एक का भगवान निर्गुण निराकार है, दूसरा बोले नहीं भगवान सगुण साकार है। मैं थाना और सरल कर समझाऊं कि निर्गुण मैंने कहे जिका मूर्ति में नहीं माने, मूर्ति पूजा मंदिर देवता नहीं माने, भगवान निर्गुण को कोई आकार प्रकार नहीं है, वह निराकार है। और आपा जो मूर्ति पूजा करा वह कहा भगवान साकार है। तो दो मत है अपने में चले, दो आदमी लड़ा, एक का भगवान साकार है, एक का भगवान निराकार है। तीसरा आदमी ने पकड़े भाया को फैसलो कर मारा। वो घबरायो कि मैं कह की कहानी बोलूं, मैं साकार कह दी तो निराकार हरो मारा वो भी ठाडो है, और जय निराकार कह दी तो साकार हरो मारा तो मैं क्या करूं? इनका बता भाया, तू जो बताओगे वो फैसलो पक्को। तो वो बोले कि भाया मेरी समझ से न तो थार लो भगवान निराकार है और न थार लो भगवान साकार है, थार लो भगवान तो बेकार है। मेरे पास कार है ही नहीं, कोई शेर पर बैठा है, कोई नांदिए पर बैठा है, कोई गधेड़े पर बैठा है, शीतला माता कार नहीं है, कली ले गए बेकार है। तो देखो भगवान सगुण साकार रूप धारण करे। पार्वती जी प्रश्न करियो कि निर्गुण ब्रह्म साकार क्यों बने? तो भगवान बोलिया देवी सुन, एक समय की बात है, वैकुंठ में भगवान नारायण के दर्शन के लिए सनकादिक ऋषि गया। भागवत में बड़े विस्तार से यह कथा है। तो भगवान का दो द्वारपाल हैं, जय और विजय। भगवान वंश से बहुत प्रेम करे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। अरे हरि से तो सब प्रेम करे, लेकिन हरि आंख से प्रेम करे, अब गजब चीज है। भगवान से तो सारो संसार प्रेम करे, लेकिन भगवान कोई से प्रेम करे, बहुत बड़ी बात है ना। तो अब कहो ए जो द्वारपाल जय विजय है, ए रोक दिया माने, महात्मा ने रोक दिया, मायने को नहीं जान दिया। महात्मा ने क्रोध आ गो, कहे थे राक्षस हो जाओगे। अब भाई जय विजय रावण कुंभकर्ण बनया, भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनया। 3 जन्म लेना पड़ा माने, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनया, दूसरे जन्म में भाई दोनों जय विजय रावण और कुंभकर्ण बनया, तीसरे जन्म में वही शिशुपाल और दंतवक्र बनया। भगवान का को उद्धार करियो है। पार्वती जी एक बात पूछी, महाराज अब तो भगवान से प्रेम करा, की बुद्धि खराब क्यों होगी? शंकर ने रोक क्यों दिया? तो भगवान शंकर बोला देवी राम कीन्ह चाहि सोई होई, करही अन्यथा अस नहीं कोई। देवी जो भगवान करनो चाहे वही होए, आपा कमा मैं कर दियो वो कर दियो नहीं, होगा वही है जो राम करनो चाहे। तो देवी एक बार की बात है, भगवान आपका दोनों प्यारा जय विजय ने बुलाया है, आकर चरणा में वह प्रणाम करियो है। भगवान बोले हे जय विजय, हाँ महाराज मेरी अवतार लेने की इच्छा है धरती पर, चालो महाराज। थाने दोनों माने सागे चालना पड़ची, चाला ना महाराज। और सुनो थाने राक्षस बनना पड़ेगा, बोले बन जाऊंगा। बाद में कहे थाने मेरे से युद्ध करना पड़ेगा, बोले करांगा महाराज। भगवान पूछो रे मैं थाने राक्षस बनासी हूँ और मेरे से ही लड़ासी हूँ, तो चोखो लागेंगे? बोले चोखो बुरे समाने की मतलब है महाराज, थाने राजी थे राजी, हमारे लिए वो बढ़िया है। जो बनावो सो
बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ जो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। ये किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, कल तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओ जो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जहाँ भेजो वही, जहाँ भेजो वही जाएंगे। जो बनाओगा जठे भेजोगा बठे चली जाऊंगा। महाराज थे जग में राजी हो, मान तो वो करनो है। देखो भगवान को प्रेम प्यार मिले वह नहीं, जो भगवान की इच्छा में आपकी इच्छा मिला दे। आपकी कोई इच्छा नहीं, जो भगवान चाहे वही ठीक है। तो वह जय विजय रावण कुंभकर्ण बनया है। एक कारण और बतायो है, देवी एक जलंधर नाम को राक्षस है, वो देवताओं से मरे को नहीं। भगवान शंकर युद्ध करे, शंभु कीन संग्राम अपारा, लेकिन वो राक्षस नहीं मरे। क्यों? बोले परम सती असुराधिक नारी, दी की पत्नी जो है वह को नाम वृंदा है, वह परम सती है। दी के सती का प्रभाव से शिव बिना मार कौन सके। तो भगवान नारायण जी का पति को रूप बनाकर वृंदा कर गया है और जलंधर मारे गयो है। जलंधर में वो पतो लग्यो कि मेरी पत्नी के सागे कोई छल करियो है। तो वो मरती समय भी के मन में आ गई, जब को मेरी पत्नी के सागे छल करियो है, मैं भी की पत्नी को हरण करूंगा। वही मरकर रावण बन्यो है, सीता जी को हरण करियो है। और वृंदा ने पतो लग्यो कि मेरे पास जो अभी है वो मेरा पति नहीं है, वो तो जगत पति है। तो भगवान नारायण ने कहा, वृंदा महाराज मैं थारी भक्ति करूं, थारे प्रति मेरी बहुत प्रगाढ़ भक्ति है, पर आपने मेरे से छल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप मेरे पति को रूप क्यों बनाए हो? आप मेरे साथ छल करी हुए, मैं थाने श्राप दूं कि पत्थर हो जाओ। तो भगवान शालिग्राम हो गए और फिर वह वृंदा भी तुलसी बनी है और भगवान से प्रार्थना करी, आप मैंने पत्नी रूप में एक बार स्वीकार कर ही लिए, तो जन्म जन्म आप ही मेरा पति रहो। आज भी तुलसी और शालिग्राम को विवाह कार्तिक के महीने में देव उठनी 11 समय आप सब करा। वो रावण बनो जलंधर, ये सब बातें हैं, इसलिए रामावतार हो। एक बार नारद जी श्राप दे दियो, इसलिए रामावतार हुए है। एक बार मनुष्य शत्रुपा भगवान की तपस्या करी है और भगवान प्रकट हो गया है। मां की तपस्या से 23,000 वर्ष तक तपस्या करी है। भगवान प्रकट होया, कहे मनु मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग। तो मनु जी मांगे, महाराज आप पुत्र के रूप में मन प्राप्त हो, तो भगवान आपके समान पुत्र मिले। तो भगवान बोले, हे मनु मेरे समान तो मैं ही हूं, मैं ही तेरे बेटो बन कराऊंगा। ये रामावतार वह दशरथ को सलिया बनया है मनु शत्रुपा, बांके घर में रामावतार हुए। एक कथा और सुनाई है, प्रताप भानु नाम को एक राजा है, बड़ा धार्मिक है। रामचरित मानस में बड़ी अच्छी व्याख्या करी है, बहुत बड़ा धार्मिक साहब। वो राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए सेना के साथ, और फिर भटक गो है, तो भी ना एक महात्मा जी मिल गया। अब वो महात्मा को नाम तुलसीदास जी कपट मुनि रखे है। वो कपट मुनि का बस में वो चक्कर में पड़ गो, अब ब्राह्मणा को श्राप लाग दो। एक कपट मुनि का चक्कर में पड़े है, और एक इसी कलयुग में एक महात्मा बने साहब, राजा भर्तरी हरि। वह जंगल में गया और एक महात्मा मिला, और साहब फिर क्यों हो, पिछली बार आप
ईरण आदि कथा सुनी, एक कथा और बाकी और है दूसरी बात सुनो। हो घोड़े असवार भरत री, हो घोड़े असवार भरत री, भाई दिया पान में बट जा, दिया पान में बट जा, मन के अंदर तपे महात्मा भरत री बट जा, मन के अंदर तपे महात्मा, हे घोड़े पर से तुरंत कूद कर, घोड़े पर से तुरंत कूद कर, नाम शीश नवाया, भाई नाम शीश नवाया, आशीर्वाद दे दिया साधु ने, आसन पर बैठाया, हे आशीर्वाद दे दिया साधु ने, आसन पर बैठाया, हे बड़े प्रेम से जाए कुटी में, बड़े प्रेम से जाए कुटी, अरे भाई बड़े प्रेम से जाए कुटी, मेरे पेट अमर फल जाया, एक अमर फल जाया, ये फल तू खा ले राजा, अमर हो जा तेरी काया, इस फल तू खा ले राजा, अमर हो राजा ने ले लिया अमर फल, राजा ने ले लिया अमर फल, राजा ने ले लिया अमर फल, राजा ने ले लिया अमर हर तुरंत जेब में पट जा, तुरंत जेब में पट जा, मेरे मन के अंदर तपे महात्मा देख भरत री हट जा। महाराज भर्तृहरि एक बार शिकार खेलने के लिए गया और जंगल में भटका, एक महात्मा जी दिखा तो घोड़े पर से कूद करके वहां के चरणा में सिर रखे है। महात्मा जी आशीर्वाद दिए है, आसन पर बैठायो है और आपकी कुटिया में जाकर एक अमर फल लेकर आया। हे राजा, ई फल न जको खावेगो वो अमर हो जाओगे, वो मरेगो नहीं। तू धर्मात्मा राजा है, ई फल न खा ले, तेरी काया अमर हो जाए। राजा बहुत प्रसन्न हो गए और वो अमर फल लेकर आपके महल में आवे। हे राजी होकर चला भरत जी, राजी होकर चला भरत अरे भाई रंग महल में आया, रंग महल में आया, रानी को दिया अमर फल, तूने उसका समझाया। हे रानी को दिया अमर फल, तूने उसका
राजा वो अमर फल दियो और आपके महल में आयो, रंग महल में जैसे रानी है। सोचे मैं तो रानी से बहुत प्रेम करूं पिंगला से, और मैं अमर हो जासी मर जासी तो मैं जी कर के कर सी, मैं भले मर जाओ चाहिए अमर रहे। रानी ने अमर फल दियो, बिको प्रताप समझायो, हे पिंगला हे रानी तू ये अमर फल न खा ले, तू अमर हो जासी। रानी को अमर फल दे दिया ऐसा। और भी महल के नीचे घोड़ा की सेवा करे, एक एक चाकर है, घोड़ा ने संभाले वहां की सेवा करे। रानी को मन भी से लागेलो है, रानी भी ने बुलावे है, ओ फल तू खा ले। अब देखो आगे के हुए, उसी शहर की गणिका से थी, उसी शहर के गणिका से हर की चाकर की यारी, ये चाकर की नारी, और उसको जाकर दिया अमर फल की रानी से प्यारी। उसको जाकर दिया अमर फल की रानी से प्यारी। भी गांव की भी शहर की एक गणिका, एक वेश्या, भी चाकर की यारी है। वो सोचो कि मैं तो भी से प्रेम करूं, बा अमर हो जातो बढ़िया। वो ले जाकर वो फल भी न दियो है। वह वेश्या मन में सोचा है, अरे मैं अमर होकर के कर सी, मैं तो खोटा ही काम करूं। अमर हो ये कर क्या करना है, अमर होए कर क्या करना है, भाई गणिका बात बिचारी, भाई मेरा बात बिचारी। राजा को जा दिया अमर फल, इसको खा सपनारी। राजा को जा दिया अमर फल इसको खा सपनारी। राजा ने पहचान लिया है, राजा ने पहचान लिया है, होठ धूप का छटका, होठ उसका छटका। इसके अंदर सफेद आसमां, एक पल के अंदर अब वह वेश्या सोचे, मैं अमर होकर की कर सू, खोटा ही काम करना है। और राजा धर्मात्मा है, कि राजा ने दी वो अमर हो जासी के प्रजा को भलो सी। बा राजा ने जार कहे, हे महाराज मने यो अमर फल मिले है, मैं अमर होकर की कर सू, आप खाओ ही। राजा भी अमर फल ने पिछाण दियो है। अरबी ने वेश्या ने डांटे है और पूछे है, क्रोधित होकर राजा बोला, क्रोधित होकर राजा बोला, अरे तू फल किससे लाई, यो फल किससे लाई। गणिका सोचे जाने का खतरा, साची बात बताई। गणिका सोचे जाने का खतरा, साची बात बताई। राजा क्रोध मार कर भी डांटे, सांची बता, नहीं तेने फांसी पर चढ़ा दूंगा। वो फल तू ले आई कट्ठे से। अब वेश्या देखियो मौत आ गई, सांची बात बताई, महाराज थारे जो घोड़ा की वो रुखाड़ी करे, सेवा करे, मेरे से भी को प्रेम है, वो मैंने यो फल दियो। तो राजा भी चाकर ने बुलाया, चाकर ने दिया भेद खोल कर, होने लगी कुटाई, होने लगी कुटाई। राजा बोले, अरे वो अमर फल तू ही न कट से दियो। पर तू बोले, महाराज मैं कौन दियो, पण लोग कह मार का आगे भूत भागे है। चाकर ने दिया भेद खोल कर,
भर्तरी ने जब सच्ची बात पता लगी, हद है संसार, मैं जकी से प्रेम करूं बा मेरे से राजी नहीं है, बा कोई और से राजी है, और बा जके से प्रेम करे वो भी से राजी नहीं है, वो एक वेश्या से राजी है। धिक्कार है यहाँ के जीवन में। आपको राज मुकुट उतारे है, रख दिए सिंहासन पर, और साहब राजा फकीर बन गए। एक साधु एक माया में फंसे रहे, जीवन काट्यो है, और भर्तरी ने अमर कर दियो साहब। भर्तरी राजा ही रहता और मर जाता तो भर्तरी ने कोई याद करतो? भर्तरी का मंदिर बना है साहब। मैं एक जगह भजन गाने के लिए गया, महाराजा भर्तरी हरि को मंदिर है, वहां का भजन गाया जाए, वहां का यश गाया जाए, एक सच्चो साधु मिले जज गोरखनाथ जी मिला साहब, और वो तो नाम ही भी को कपट मुनि है। ये छोटी सी बात के इतनी समझ नहीं है, बस कोई सच्चो साधु मिले वो तो आप लोग कल्याण कर दे वो। और जो कपट मुनि है, कपट काल अपनी चर्चा हुई है, कुछ और दिख है कुछ और है, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है, कपट। आजकल तो मुश्किल है, कलयुग है, बहुत सावधान। स्वामी जी महाराज करपात्री जी कहता कि दया तो करनी चाहिए, दया बिना है साधु कसाई, पर दया करी तो आफत आई। अभी तो बात है आपा कोई पर दया कर दिया, साधु है महात्मा है, पर वो के है बहुत मुश्किल है साहब। इसलिए बहुत ऐसा चीजा में खेत दे दियो बनाई कोई न कुछ, कोई अर्ज नहीं है, पर भी में ज्यादा प्रेम मत करो, नहीं तो वो आपको भविष्य गड़बड़ कर देगो। एक राजा ने राक्षस बना दी, ब्राह्मण को श्राप लागो है, प्रताप भानु राजा राक्षस बने हुए, और वह को एक भाई है अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बने हुए। प्रताप भानु रावण बने हैं, देखो भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना है। अभी कोई एक मंत्री है धर्मरुचि, वो विमाता से जन्म हुए, विभीषण नाम है। तीनों भाई ब्रह्मा जी की तपस्या करी है, ब्रह्मा जी प्रकट होगा, वरदान देना आया है। रावण बोले हो कि महाराज मन ही हमको वरदान चाहिए कि हमको मैं अमर हो जाऊं। हम काहू के मर ही न मारे, कोई के मारने से मैं मरू ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले भाईडा वो संसार तो मृत्यु लोक मरणों तो बड़सी, तेरी के बाद शिव का ससुर पिता गौरी का, कोई साधारण बात नहीं, जो महाकाल है वहां का ससुरा, शिव का ससुर ए पिता गौरी का, राजा हिमाचल मर गया, अमर नाम विक्राम नाम का, आज बजा कोई जी बोले भाई ओ वरदान तो कोई मेरा अमर होना। तो रावण बोले अच्छा, एक बांदर और एक मनुष्य अन्न छोड़कर मैंने कोई नहीं मार सके, बानर मनुज जात दुई बारे। ब्रह्मा जी बोले इतने तो तेरो काम पटाई देश में। रावण ही राजी हुआ, मैंने कोई मार कौन सके, बांदरा के मार सी, मनुष्य के मैं तो गाजर मुनि की तरह खा जाऊं पाना बके मार सी। ब्रह्मा जी देखो तुम्हें तो काम हो ही जैसी। रावण आयो है, मैं दानव की बेटी मंदोदरी से रावण को ब्याह होयो है, दोनों भाइयों का ब्याह कर दिया है, लंका ने आपकी राजधानी बनाई है, शिव जी की बहुत भक्ति करी, इतनी भक्ति करी महादेव की, संसार में यहाँ की करनी बहुत मुश्किल है। अरे आप तो शिव जी की पूजा करे, शिव जी की कोई पूजा
पूजा के लिए बाजार से चीज लियावांगे जेकी कम दाम की चीज हो बा पूजा में चढ़ाए। पूजा की सुपारी न्यारी हो छोटी छोटी, बताओ चौखी सुपारी चढ़ाओ तो देवता खाओ को नहीं के, पर पूजा की सुपारी दुकानदार बता दे पूजा के लिए चाहिए कि भगवान के लिए। बाकी रावण देखो, शिर पद्म श्रेणी रचित चरणाम्बोरुह बरे स्थिराया स्वभक्ते श्रीपुर हर विस्फुरजितमिदम्। अरे आपका सिर काट काट कर भगवान महादेव के चरणों में चढ़ा। रावण का 10 सिर हो गए, 20 भुजा हाथ हो गए, रावण चाले धरती आला है, चलत दशानन डोलत आवनी। रावण बहुत अन्याय करियो था, बहुत अन्याय करियो। संसार की हालत खराब हो गई है। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनहि नहीं बहु विधि त्रास तो कह भ्रष्टाचार, सारे संसार में भ्रष्टाचार हो गया। आज की सी हालत है, कोई क्षेत्र नहीं बाकी है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। अरे साहब राजनीति हराने तो लोग ये गाड़ काटे, राजनीति में भ्रष्टाचार है, कोई व्यापारी ने भ्रष्टाचार बतावे, भ्रष्टाचारी बतावे, कोई बन बतावे। ओ धर्म क्षेत्र बाकी है के मैं तो ही हूं साहब, मैंने मेरो है अथवी घणो ही भ्रष्टाचार। लोगों ने कथा के नाम पर बावड़ा करते हैं, जबकि चीज के लिए थाने बुलाया है, दाम दिया है, वह कथा हुए के केवल अखीले बैठने की बातें करे, लारी लप्पा करे। भ्रष्टाचार नहीं तो के है। संसार की हालत अभी अच्छी नहीं है। कल जो आपकी बात हुई कि भविष्य मालिका, तो साहब कमाल चमत्कार, काली में भविष्य मालिका की बात कही और मेरे पास पुस्तक आ गई रात में 28 वह सब वर्णन है कि कलयुग की उम्र बहुत ज्यादा बाकी है, फिर भी भ्रष्टाचार को इतो बढ़ गो, यदि भगवान में तो कुछ करना पड़ेगा। सब जगह भ्रष्टाचार है, कठे खाली नहीं है। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, सारा संसार। और क्यों बोले धर्म सुने ही नहीं काना। धर्म की बात कान से कोई सुनना चाहे। आज देख ले जो अठीने बैठीने की फालतू बातें कर रहे हैं, थारो यो हो जासीर, थारा भी हो जासीर, पति बसम हो जासीर, न जगह का बेटो नहीं बगा बेटो हो जासीर, ऐसा बातें कवर तो लोग खूब राजी रहे। बस सुने धर्म की बात जगह सच्ची बात हो बड़ा मन को लागे। धर्म सुना ही नहीं काना। अयर की हालत जब संसार की होगी है, जबकि भगवान की कथा के माने देश से बाहर निकाल दे, जो कहे वेद पुराना। शंकर भगवान को कहे देवी संसार में चोर बहुत बढ़ेगा। अब आप श्री राम जय राम सब बोलेगा। इससे पहले बाबा से राम राम करें। बाबा ओ बाबा राम राम, बाबा रे राम राम, बाबा ओ बाबा राम राम, बाबा राम राम, बाबा राम राम, अबे बाड़े भाखल बहु चोर जुआरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम पद फल धन बलवारा। श्री राम जय राम जय जय राम, हे मां नहीं मात पिता नहीं देवा। श्री राम जय राम जय जय राम, साधु सन कहि भावहि देवा। श्री राम जय राम जय जय राम, के यह आचरण भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम कर सब प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम। बाढ़े खल, अरे संसार में खला की संख्या बढ़ेगी। खल
खल बन के जो को कदे ही नहीं सुधरे। कुछ तो सत्संग से सुधर जाए लेकिन खल को नहीं सुधरे। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, चोरी करनिया लोग, जुओ खेलनिया लोग बहुत बड़का। माने माँ को पिता नहीं देवा, माँ बाप ने को नहीं माने, देवताओं ने को नहीं माने। साधु सा आपकी सेवा करावे, जो साधु पुरुष है बस आपकी सेवा करावे। शिव जी तो व्याख्या कर देवे, जिनके यह आचरण भवानी, हे भवानी जगत का इयाल का आचरण है, इयाल का करतूत है, ते जानव निशिचर सब प्राणी, बस सब निशिचर राक्षस है। अब इयाल की हालत धरती की हुई, धरती घबरावे लगी है। आती साय देखी अजी धर्म के हारी, परम समीप धरा। धर्म की अतिशय ग्लानि देखकर धरती व्याकुल हो गई है और गाय को रूप बनाए है। संत महात्माओं के पास में गई है, मेरी रक्षा करो। संत महात्मा बोले हमारो तो भजन ही बंद हो गया रावण के डर से। देवताओं के करने गया है, देवता बोलिया मैं तो रावण के डर से अठीन बैठीने छिपा फिरा, अब के करा। तो सब जना मिलकर ब्रह्मा जी के लोक में जावे। सूर्य मुनि गण करता मिलकर परम विकल भैसो सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक में जावे और धरती आपको दुख सुनावे। धरती कहे हे श्री ब्रह्मा जी, गिरिशर सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गर्व एक पर लोहि। हे श्री ब्रह्मा जी महाराज, थे बड़ा बड़ा पहाड़ बनाया हो, बड़ा बड़ा समुद्र बनाया हो, बड़ा बड़ा वृक्ष बनाया हो, वह मैंने भार्या कौन लागा। एक पर द्रोह करने वालों, दूसरे से पर द्रोही, वो मैंने ज्यादा भारी लगा। आजकल तो देखो ना पर द्रोह घर घर में हो रही है, तो धरती बहुत दब रही है पापा से। ब्रह्मा जी धरती को दुख सुने है, तो ब्रह्मा जी बोलिया धरती अब मेरे बस की बात नहीं। बोली धरती महाराज रावण ने वरदान तो थे ही दियो है। बोले दियो तो है, लेकिन अब मेरे बस की बात नहीं है। हे धरती जका तन बनायो है, जका मन बनायो है भगवान, भाई आपनी रक्षा करसी। और ब्रह्मा जी धरती ने के कवे, धारणी धरई मन धीर, कह बिरंची हरि पद सुमिर, जानत जन की पीर, हर मन रही तारु। अरे देखो ब्रह्मा जी तो धरती ने समझावे है, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थाने माने सहने समझावे। जीवन में आपत्ति आ जावे जब के करना चाहिए, आपत्ति आवे जब बोले धरणी धरई मन धीर धीर। और मनु जी महाराज जो धर्म का 10 लक्षण बताया, वह सबसे पहले धृति धैर्य। आज का आदमी का धैर्य नहीं है। धरणी धरई मन धीर, और धैर्य धारण कर कर केकरा हरि पद सुमिरो, भगवान के चरणों को सुमिरन करो। भगवान भक्ता की पीड़ा ने समझे है, वही दूर करेगा। अब सब देवता बैठा है, धरती है, ब्रह्मा जी ये विचार करे के करे।
बैठे सुर सब करहि विचारा, पाई प्रभु करिय पुकारा। हे पूरे बैकुंठ जान कह कोई, भजन दिवस प्रभु सोई। सारा देवता बैठ गया, विचार करें भगवान कठे मिलेगा। कुछ देवता बोले बैकुंठ में मिलेगा, कुछ देवता बोले भगवान क्षीर सागर में मिलेगा। देवताओं की दो पार्टी होगी, एक बैकुंठ और एक क्षीर सागर। तो दूध के समुद्र में भगवान मिलेगा। तो पार्वती जी शिव जी ने पूछे कथा के बीच में, शिव जी कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी पूछे महाराज देवता बैठा था तो महादेव जी कथा बोले मैं भी बैठा ही हूं। तो थे कौन सी पार्टी में था? थे क्षीर सागर हारी पार्टी में था या बैकुंठ हारी में? शंकर जी बोले मैं कोई कपारता पुलती में बोल रहा हूं, मेरी तो आपकी नारी पार्टी है। तेजी समाज अजी गिरिजा में रहो, अवसर पायु वचन ईद कहे। पार्वती मैं भी समाज में बैठा ही हूं और सारा देवता बोले था मैं चुप हो। जब मैंने बोलने को मौको मिले जग में बोले और ज्यादा भाषण कौन दियो, एक वचन कहो के कहो हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। हे देवताओं भगवान सब जगह है, ठीक कहो बैठे चालो, ये कहे बैठे चालो, पर मैं थारे से पूछूं भगवान कठे नहीं है? भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। नहीं कि वृंदावन में भगवान ज्यादा है और रतनगढ़ में कम है, बात नहीं है। जितना वृंदावन में है बीता अठे भी है, सब जगह है। आप लोग अब वृंदावन क्यों जाओ? बठे प्रकट किया गया है, जिथे भगवान ने प्रकट करे जावे बठे वहां के शक्ति को ज्यादा पतो लगाए। अच्छा प्रकट किया हुए एक ही उपाय है, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रकट हुए प्रेम से, बड़ी शक्ति है प्रेम में। एक कवि बड़ी अच्छी दो लाइन लिखी है कि प्रेम शैतान को प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता प्रेम से जीत लिया श्याम को राधा रानी, प्रेम से जीत लिया श्याम को राधा रानी। प्रेम ने कर दिया मीरा के जहर को पानी, कर दिया मीरा के जहर को पानी। प्रेम प्रेम परिचय को भी पहचान बना देता है,
प्रेम से भगवान प्रकट हुए। और शिव जी की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न होगा ब्रह्मा जी, साधुवाद दी हुए और बोले अठ ही बैठ कर भगवान की स्तुति करांगा। तो भगवान का अवतार से पहले यह भगवान की स्तुति आई है। जगह को याद हो वह बोल ले हो, और जगह के पास संक्षिप्त रामायण हो वह भी पाठ कर सके। देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति है। सुनी वीरंची मन हर्ष तन नयन स्तुति करते जोरी कर सीताराम राम राम 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम जय 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 श्री
सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरि सोर सब देवता मिलकर भगवान की स्तुति करी है और आकाशवाणी हुई है, हे देवताओं थे डरो मत, हे महात्माओं थे डरो मत, जानी डर पाहूं सिद्ध